आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में आयुर्वेद की महत्ता को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्टॉल के जरिए आयुर्वेद विधा की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्रा और विशिष्ट जनों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। कार्यक्रम के समापन पर आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिंसिपल डी.के. मौर्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करता हूँ और इस पावन पवित्र नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ और आयुर्वेद दिवस की शुभकामना देता हूँ समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को। चूँकि भगवान धन्वंतरी जो हमारे आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं और देवताओं के भी वैद्य कहे जाते हैं। समुद्र के मंथन में अमृत का कलश लेके प्रकट होने वाले भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को हम लोग मनाते थे। धनतेरस का जो दिन होता था वो आयुर्वेद दिवस के रूप में। चूंकि तिथियां बदलती रहती हैं तो अब एक सरकार ने निर्णय ये किया कि 23 सितंबर ये प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ आयुर्वेद दिवस को मनाने एकत्र हुए हैं। आज का दिन प्रकृति के हिसाब से और वर्ष के दिनों के हिसाब से आज का दिन और रात आज दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे आयुर्वेद का भी यही मूल मंत्र है कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के शरीर और मन और आत्मा का जो सामंजस्य है उसको बैठा के हम लोग काम करें। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद पे सरकार, केंद्र की सरकार ने बधाइयाँ देश के प्रधानमंत्री जी को भी कि उन्होंने 9 नवंबर 2017 को आयुष का मंत्रालय बनाया और देश की तमाम विधाओं को होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इन सबको एक साथ जोड़ के आयुष का मंत्रालय बनाया। 2017 में उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय बना, तब से यह मंत्रालय निरंतर नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। हम शोध परक शिक्षा की बात करते हैं, शोध परक दवाओं की बात करें, इसलिए तमाम नए इंस्टीट्यूशन स्थापित करते जा रहे हैं। हम लोगों ने भी जैसे एम्स के बराबर के आयुर्वेद के अस्पताल बनाना शुरू किया। दिल्ली में बना है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय होम्योपैथ संस्थान, अखिल भारतीय यूनानी, इन सब की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हम उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे, लखनऊ में भी होम्योपैथ की एक सब ब्रांच खुली, एक यूनानी की ब्रांच गाजियाबाद में खुली है और दुनिया के दूसरे संयुक्त राष्ट्र से जुड़े समस्त देशों ने भी अपने परंपरागत दवाओं पे शोध के लिए भारत को चुना है। तो 167 से अधिक देशों की परंपरागत दवाओं के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके लिए भी जामनगर गुजरात में संस्थान बना है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो आने वाले दिनों में आयुष को, आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हम लगातार सुधारात्मक काम करें, नए अस्पताल बनाए। अब हम इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। पहले हमारी सारी विधाएं अलग हो रही थी, हमारे आयुर्वेद में भी होम्योपैथ अलग था, यूनानी अलग था, सारी विधाएं। अब हम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। 16 जिला मुख्यालय पर हमारे अस्पताल चल रहे हैं, 8 हम और नए बना रहे हैं। आयुष का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को मिल चुका है और 30 बेड के, 25 बेड के, 15 बेड के, 4 बेड के जो हमारे पुराने अस्पताल थे उनको भी हम आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में, आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो कुल मिला के पुराने को नया करना और नई अस्पताल बनाना ये सरकार का मिशन है। हम इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अभी जैसे लखनऊ और इलाहाबाद और प्रयागराज की जो 25-25 यूजी और पीजी की सीटें जो हैं कम हो गई हैं यूनानी की, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो NICSM के मानक है, निरंतर सुधारों के लिए मैंने कहा ना कि हम अपने कॉलेजों को अपग्रेड कर रहे हैं और शिक्षकों की संख्या भी कभी कभी कमी का आधार बन जाती है। उन कमियों के आधार पर जो सीटें कम हो जाती हैं, हम उनके लिए भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इन मानकों को तत्काल पूरा करके हमको मान्यताएं मिल जाती हैं। लेकिन अब इस साल बहुत कम हुआ। इसके पहले के समय में कुछ कॉलेज हमारे डिबार कर दिए जाते थे जो कि मानकों को पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम मानक के अनुरूप अपने अस्पताल और अपने कॉलेजों को कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सीटें आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं। और खुशी की बात यह है कि लगातार दिनों में
11,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे बच्चों के, 8,000 एडमिशन लेना है। इसका मतलब कि हमारे विधा की पढ़ाई के लिए बच्चों में आकर्षण भी बहुत है। सर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो जितने भी आपके यहाँ यूनानी मेडिसिन पे जितने भी रिसर्च होती है उनका कोई डिस्क्लोज भी होता है और वो लगातार कंटिन्यू बढ़ती जाती है, इसका क्या वजह है? हम सब लोग इसी दिशा में तो काम कर रहे हैं कि हमारी दवाएं मानक के अनुरूप हो और समाज में मानक मिलने के बाद वो समाज में प्रचारित और प्रसारित किया जाए। शोध, मैंने कहा कि शोध हमारी प्राथमिकता है, नवाचार हमारी प्राथमिकता। हम हमेशा इनोवेशन के थ्रू, नई चीज़ों के थ्रू समाज में जाना चाहते हैं। आपको पता है कि हमारी विधा पुरानी, हमारे ग्रंथ पुराने हैं, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे चरक संहिता हो, हमारे इस पद्धति का आधार भी वही ग्रंथ हैं पुराने। तो उन सबको जोड़ते हुए नवाचार करने का हमेशा प्रयास है।